हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मजे में? एकदम मस्त। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू इन टैक्सेशन, जीएसटी। बट उससे पहले दिल से थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी एज योर एजुकेटर फॉर दिस जर्नी। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको मुझसे जीएसटी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या मुझे नहीं जानते, आई एम सीए राजकी अग्रवाल और मैंने सीए क्वालिफाई किया है ऑल द लेवल्स विथ ऑल इंडिया रैंक। मैंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से ही की थी। सो यू कैन से आई एम अ टीचर फ्रॉम डे वन ऑफ क्वालिफाइंग सीए। I rejected so many highly paid jobs of multinational companies. I have taught over 15 years now and instructed more than 1 lakh students undergoing CA, CS and CMA program. I teach income tax, GST, accounting, cost accounting and financial management. एक बहुत ही important disclaimer. The language of my lecture would be mix of Hindi and English. Approximately 70% Hindi would be used. So if you are someone who don't understand Hindi, these lectures are not meant for you. To make the best use of my lectures, always keep notebook and pen handy. Note down whatever I tell you. जब भी मैं कोई प्रोविजन पढ़ाता हूं, उसके बाद एक एग्जाम्पल कराता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए। और वो एग्जाम्पल देन एंड देयर इन द क्लासरूम मैं क्रिएट करता हूं, एग्जैक्टली रिलेटिंग टू दैट प्रोविजन विच आई हैव टॉट। देखिए, मुझसे टैक्सेशन पढ़ने का मतलब सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सेल करना है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अगर हमें जीएसटी समझना है, इट्स वाइटल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे पता है कि आपको पता होगा कि टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम टैक्सेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पर जब हम टैक्सेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं, किसी व्यापारी के थ्रू टैक्सेस गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो टैक्सेस अगर हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया, खुद ही दे दिया, तो डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, किसी के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाया टैक्सेस, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस पर्सन्स पे लगाए जाते हैं, राइट। हम आप पर्सन्स हैं, राइट। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, राइट, और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं। आगे चल के आपसे बात करेंगे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं। हम आप पर्सन हैं, हम आप पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स, राइट। जैसे कि इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स जो कमाता है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, इसीलिए तो इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। जबकि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपने क्या समझा अभी तक? जो पर्सन्स पे लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, हम उस सेलर को ही, जिससे हमने माल खरीदा है ना, हम उस सेलर को ही टैक्स पे कर देते हैं और वो सेलर उस टैक्सेस को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो आपने देखा, गुड्स एंड सर्विसेज के केस में टैक्सेस हमने दिया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया। मैंने टैक्सेस किसको दिया? जिससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बाई किया था। और वो टैक्सेस गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा? उस सेलर के द्वारा पहुंचा। हमने यहां पे टैक्सेस इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। आपको पता है, जब हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, तो हमें बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो टैक्सेस के नाम पे हम पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हम कहते हैं हमने इतना रुपया कमाया, अब इस कमाई में से हमको सरकार को कुछ पैसा देना है। हमारी जेब में जो पैसा आ गया था उसे निकाल के हमें गवर्नमेंट को देना है, तो हमें दर्द होता है डायरेक्ट टैक्स में। जबकि हर समय हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, उन सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन हमें दर्द नहीं होता। जब आप एक मोबाइल खरीदते हैं 20,000 रुपए का, तो पता है उसमें 3,000 रुपए के आसपास का टैक्स होता है,
लेकिन आप खुशी खुशी 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद लेते हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, दर्द ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर टैक्स दिया है आपने, क्योंकि हम कुछ अलग से पे नहीं कर रहे। हमने 20,000 का मोबाइल खरीदा और हम सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हमें 20,000 रुपए का मोबाइल पाया है। आप इतना इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं ना, आपको खुद नहीं पता। सुबह से जितने सामान का आपने खरीदारी की उन सब पे आपने टैक्सेस दिया। अरे आपने टूथपेस्ट खरीदा, सोप खरीदा, शैम्पू खरीदा, सब पे तो आप टैक्सेस दे रहे हो, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा, दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि टैक्स के नाम पे अलग से पैसा नहीं दे रहे हो। हम घूमने जाते हैं, फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं, होटल में खाते हैं, होटल में रहते हैं, सब जगह तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, बट वी डोंट केयर एट ऑल। कुछ चीजें तो ऐसी है जिनमें इतना आप टैक्सेस दे देते हो ना, फिर भी आपको दर्द नहीं होता। अगर आप एक 25 लाख रुपए की कार खरीदते हो तो मोटा मोटी उसके अंदर 7 लाख रुपए का टैक्सेस है। हाँ, आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आपको दर्द नहीं होता क्योंकि आपने 25 लाख रुपए की कार खरीदी है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का भी डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़े ना, तो दर्द होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अलग से हमें 1 लाख रुपए उठा के सरकार को देने पड़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो पर्सन्स पे लगता है, आज वो सिर्फ एक ही टैक्स है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स है, और वो है इनकम टैक्स। 2014 के पहले एक और डायरेक्ट टैक्स होता था, वेल्थ टैक्स, पर अब वो नहीं है। ठीक है, अब वेल्थ टैक्स एबॉलिश कर दिया गया, 2014 के बजट में उसे एबॉलिश कर दिया गया। तो आज डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में सिर्फ एक ही टैक्स है, एंड दैट इज इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में बहुत सारे टैक्सेस है, लेकिन जीएसटी आने के बाद इनकी लिस्ट छोटी हो गई है। जीएसटी कब आया? जुलाई 2017 में, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस को हटा के उसकी जगह जीएसटी लगा दिया गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जो लिस्ट है वो कम हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे टैक्सेस को हटाया, उसकी जगह पे जीएसटी, एक टैक्स बस हो गया, जीएसटी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होती है या इनडायरेक्ट टैक्स से? गवर्नमेंट की ज्यादा कमाई इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है, डायरेक्ट टैक्स की कमाई कंपैरेटिवली कम है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स पे करने में ना पब्लिक को दर्द भी कम होता है। यानी सरकार के हिसाब से सोचिए, यार पब्लिक को दर्द इनडायरेक्ट टैक्स में कम होता है और कमाई भी मेरी ज्यादा है। तो पता है गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती जाएगी, हम डायरेक्ट टैक्स को कम करते जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाई भी ज्यादा हो सकती है, राइट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में लोगों को दर्द भी नहीं होता। तो अच्छा है भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही फोकस करते हैं। व्हाई टू फोकस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स की कमाई भी कम है एज ऑन डेट भी। इनफैक्ट बीजेपी के एक लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इनकम टैक्स को तो हमारे देश में बंद ही कर देना चाहिए और सिर्फ जीएसटी पर फोकस करना चाहिए। जितना रिसोर्सेस सरकार इनकम टैक्स के कलेक्शन में लगाती है, मतलब जो मैन पावर लगा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या कलेक्शन के जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, अगर उन सभी रिसोर्सेस को जीएसटी में लगा दिया जाए, हालांकि जीएसटी का अपना रिसोर्स लगा हुआ है सरकार का, ठीक है, लेकिन जो इनकम टैक्स कलेक्शन में रिसोर्स लगा हुआ है उसको भी अगर जीएसटी में लगा दिया जाए, तो जीएसटी से जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगी, मतलब जितनी बढ़त होगी जीएसटी की रेवेन्यू में, वो इनकम टैक्स की टोटल रेवेन्यू से कई ज्यादा होगी, और लोग भी मस्त रहेंगे, उनको भी दर्द नहीं होगा। इनकम टैक्स की एनुअल रेवेन्यू एज ऑन डेट आपको पता है कितनी है? 19 लाख करोड़ रुपए। बहुत अधिक हो गई है ये भी, ठीक है, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद लोगों को लगा कि अब काली कमाई नहीं चलेगी, मुझे अपनी इनकम दिखानी होगी, टैक्सेस पे करना होगा। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, पता है उस समय इनकम टैक्स की कलेक्शन कितनी थी? एनुअल रेवेन्यू इनकम टैक्स से 6 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि 19 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। 200% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है 10 सालों में। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई सारे टैक्सेस हैं, मेजर जो टैक्सेस हैं मैं उनका नाम लेता हूं: जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, और भी कई सारे। सिर्फ मैं अभी जीएसटी की बात करता हूं। सिर्फ जीएसटी की ही मंथली रेवेन्यू, हर महीने जो जीएसटी से कलेक्शन आता है सरकार को, वो 2.25 लाख करोड़ रुपए से लेके 2 लाख करोड़ रुपए के बीच है। 1.7 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच है।
यानी साल का एवरेज तौर पे देखा जाए तो आज की स्थिति के हिसाब से 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू है। सिर्फ जीएसटी की ही रेवेन्यू इनकम टैक्स की रेवेन्यू को सरपास कर देती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं और उनसे भी रेवेन्यू अच्छी खासी आती है। अकेले इनडायरेक्ट टैक्स का जो एक टैक्स है जीएसटी ना, वही इनकम टैक्स से ज्यादा है। अब ये जो टैक्सेस पे हो रहे हैं तो लोग ना रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न में मतलब ब्यौरा देते हैं। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में बताई जाती है इनकम कितनी है, उसी तरीके से जीएसटी रिटर्न में सेल कितनी है, जीएसटी की कलेक्शन कितनी है, ये बताई जाती है और टैक्स पे किया जाता है। तो आपको पता है नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारे देश में अभी फिलहाल 8 करोड़ रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, यानी 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, 140 करोड़ में से 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम है। यानी हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम है। ठीक है, और जीएसटी की रिटर्न से 1.13 करोड़ रिटर्न फाइल होती है। सिर्फ 1 करोड़ 1.13 करोड़ है, 1 करोड़ मोटा मोटी आप मान लीजिए कि रिटर्न फाइल होती है। 140 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1 करोड़ जीएसटी रिटर्न फाइल होती है। अब आपको लगेगा यार जीएसटी की रिटर्न तो बहुत ही कम फाइल होती है। नहीं भाई, समझने की बात क्या है कि इनकम टैक्स की रिटर्न तो हर वो इंसान जो इनकम कमा रहा है रिटर्न फाइल कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या सैलरीड एम्प्लॉय है। बट जीएसटी रिटर्न तो जो लोग बिजनेस में है वही फाइल कर रहे हैं ना, राइट। चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर वो गुड्स सेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, जो बिजनेस में है वही जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और वो भी जिनकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, बहुत छोटे व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं ना है कि जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे। तो आपको ये समझना होगा जीएसटी की कलेक्शन, देखिए लोग बहुत कम है तो इसलिए सरकार का रिसोर्सेज भी कम लगता है कलेक्शन में। ठीक है, बहुत कम रिटर्न से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। इनकम टैक्स में कई ज्यादा रिटर्न है लेकिन फिर भी पैसा कम ही है। अंडरस्टूड? तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि व्हाट द सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन। होप यू हैव फेमिलराइज्ड योरसेल्फ विद दिस न्यू सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। आज मैंने आपकी इनडायरेक्ट टैक्स से ना जान पहचान करा दी है, दोस्ती करा दी। आई होप आपको मजा आया होगा और आप तैयार होंगे इस पूरी जर्नी को मेरे साथ कंप्लीट करने के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।